फाइनली गाइस, फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन आ ही गया जिसमें एप्पल के डायनामिक आइसलैंड का फीचर देने की कोशिश की गई है। एग्जैक्टली सेम चीज़ तो कॉपी नहीं की सकती बिकॉज वो हार्डवेयर लेवल पे है। यहाँ पे विद सॉफ्टवेयर ट्वीक्स दिया गया है और ये दिया गया है इस फ़ोन में Realme C55। कैसा है फ़ोन, क्या जो मिनी कैप्सूल जो नाम दिया गया है वो वर्थ है कि नहीं है, और फीचर्स कैसे हैं, क्या आप इस फ़ोन को बाय करें ना बाय करें या किसी अदर फ़ोन पर जाएँ, सारी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये बात तो गाइस तय है, आईफोन में जो भी आता है, भले वो डिज़ाइन हो, भले वो नॉच हो, भले वो डायनामिक आइसलैंड हो, सभी मैन्युफैक्चर। और यस, कैसे मैं बताना भूल गया कि सॉफ्टवेयर भी आजकल लोग कॉपी कर रहे हैं। लाइक एप्पल का जो लॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट होता था, सैमसंग ने भी देना स्टार्ट कर दिया। क्लोज टू दैट वन प्लस ने भी देना चालू कर दिया। लेट्स सी और कौन कौन से ब्रांड देते हैं। रियलमी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कह रही है, 2-3 साल कहती है, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। अब इसका जो डिज़ाइन है वो अगेन सिमिलर है रियलमी के बहुत से फ़ोन्स जो आपने पहले भी देखे हैं। बॉक्सी फ्लैट पैटर्न है, बैक पैनल है। अब ये बहुत ग्लॉसी टाइप का नहीं है, लाइक इसमें आप कोई भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं देखेंगे। दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी वो ब्रश्ड एल्युमिनियम वाली फिनिशिंग इसमें देने की कोशिश की है। सनशाइन्स को बोलते हैं, कलर चेंज भी कर रहा है। लग रहा है कि जैसे 600 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, काफ़ी बड़ा बड़ा, बट इवेंचुअली यहाँ पे जस्ट 2 मेगापिक्सल का है। खुदा पहाड़ निकली चुइया, वो वाला डायलॉग फिट बैठता है। और फ़ोन बहुत भारी भी नहीं है गाइस, 200 ग्राम के अंदर का फ़ोन है, सो वो परफेक्टली मैनेजेबल होता है आज की डेट में, नॉट दिसली मिस्ड। राइट साइड यहाँ पे पावर बटन है और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है एंड वॉल्यूम बटन है। ऑन टॉप यहाँ पे फ्लैट है, कोई भी नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे माइक नहीं दिया गया है, सो वीडियो क्वालिटी में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बॉटम में कॉलिंग माइक है, हेडफोन जैक टाइप सी एंड दी स्पीकर सिंगल बॉटम स्पीकर है। ऑफ कोर्स कोई भी यहाँ पे ड्यूअल नहीं मिलेगा। अब चूंकि ये बजट फ़ोन में यहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटीज़ मिलती है, जैसे कि SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं और 2 4G सिम कार्ड यहाँ पे लगते हैं, बिकॉज ये जो फ़ोन है ये 4G फ़ोन है। एंड अगर डिस्प्ले की बात करें गाइस, तो डिस्प्ले इस फ़ोन का मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट डिफरेंस आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बिग भी है कंपेयर टू द यूजुअल आपने सारे फ़ोन दिखाया जो इसी प्राइस रेंज के जितने आते हैं। और बॉटम में यहाँ पे थोड़ी सी चिन्ह है, लेकिन जो कटआउट कैमरे का है वो सेंटर पंचोल है। जनरली आपने देखा होगा आजकल जो भी आ रहे हैं उसमें ऐसा आता है ना कि जो इन्फिनिटी यू वाला या ड्यू ड्रॉप वाला, इवन सैमसंग ने तो 32,000 में भी इन्फिनिटी यू देने की कोशिश कर दी है। सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले अच्छा है, ब्राइटनेस भी अच्छी है, फुल HD प्लस पैनल है और व्यूइंग एंगल भी इसका अच्छा है। सो डिस्प्ले के टर्म में ये ठीक है, बट स्टिल गाइस, जब से मैंने Realme 10 Pro देखी ना, उसके बाद से Realme ने जितने भी बजट में डिस्प्ले लॉन्च किए हैं वो मुझे समझ नहीं आए। तो कंपनी को यही करना था कि इसी फ़ोन का डिस्प्ले लेना था, भले ही CPU कुछ और दे देते, बट काफ़ी कूल डिस्प्ले था। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे MediaTek G88 CPU यूज़ किया गया। आपको 3 रैम कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 4, 6 एंड 8 अप टू 128 GB। सो इस CPU की बात करें तो अगर मैं आपको बेंचमार्किंग स्कोर दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। ये आप परफेक्ट बजट CPU ही कह सकते हैं, सुपर फास्ट नहीं है। 2.5 लाख का यहाँ पे स्कोर मिल रहा है और इससे बेटर स्कोर आपको जो स्नैपड्रैगन के 5G CPUs हैं, जैसे कि 4 Gen 1 हो गया, 695 टाइप का हो गया, उन सब में मिल जाएगा। डे टू डे यूज़ करने में ये ठीक लगा, लेकिन थोड़ा सा इश्यूज जैसे लगी, लाइक अगर आप कुछ एप्लीकेशन ओपन करके मिनिमाइज़ करते ना, तो ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन में आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा लैग टाइप का फील होने लगता है। G88 बहुत ही पावरफुल नहीं, इवन दो मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो 8 GB रैम पे है, प्लस यहाँ पे 8 GB वर्चुअल रैम भी है, तो 16 GB का रैम अगर आप हिसाब माने तो ऐसा चल रहा है। गेमिंग करते वक्त भी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखी उस पर आप प्ले करेंगे तो थोड़े से यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आपको फील हो सकते हैं, जैसे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी टेस्ट की तो उसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो सुपर हाई एंड आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर CPU भी मिल सकते हैं विद दी 5G कंपैटिबिलिटी। अबाउट डिवाइस आप देखेंगे, ये डिवाइस आपकी Android 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है और यहाँ पे एज यूजुअल बहुत सारे गरम एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, जैसे कि हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ये आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे प्री लोडेड भी हैं, डेली हंट, शेयर चैट, स्नैपचैट, अमेजन फ़ोन पे, Realme, विंचल असिस्टेंट, गेम्स, कम्युनिटी और पब्लिक करके एक एप्लीकेशन नया आया है कुछ, ये पहले नहीं था। देखो, बक्सी के तालाब में सड़क निर्माण करते वक्त अनियमितता, बीजेपी विधायक, इन पार्ट टाइम जॉब से आप भी कमा सकते हैं मोटी कमाई, 1 लाख के मोटे नोट आप कमा सकते हैं घर बैठे बैठे।
तो बहुत से एड्स यहाँ पे हैं, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, आपको पहले एक आध दिन स्पेंड करना पड़ेगा उसको मिनिमाइज़ करने में। जैसे कि ये अब यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर में सर्च करने की क्या ज़रूरत है, अंदर जाते ही यहाँ पे वो आ जाता है लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ऐप ड्रॉअर में ये ओपन होने लगता है। वो तो मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया कि जैसे आप इसको ओपन करते हैं ना, अपने आप ये कीपैड यहाँ से घुस जाता है, फिर उसको मिनिमाइज़ करो। तो कुछ एनोइंग चीज़ यहाँ पे देने की कोशिश की गई है जो रियलमी को फिक्स करनी चाहिए। कोई भी गूगल नाउ फीड यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब गाइस बात करते हैं मिनी कैप्सूल का फीचर जो दिया गया है वो कैसा है और कैसे वर्क करता है। अब ये फीचर आपको करेंटली मिलेगा Realme लैब में, यहाँ पे मिनी कैप्सूल करके एक फीचर दिया गया है। जैसे से फीचर्स में जो भी फीचर्स आते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होने लगेंगे। आप चाहे तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल के तौर पे मेरे पास जो डिवाइस है उसमें वो बैटरी से रिलेटेड स्टफ्स के लिए इनेबल है। कुछ और फीचर्स भी हैं जैसे कि स्लीप में है, स्टेप्स में है, लेकिन अभी मेरी डिवाइस में ये नहीं है, तो मे बी फ्यूचर में ये आ सकती है। तो जैसे आप बैटरी स्टेटस इनेबल कर देंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है। अगर हम ओरिजिनल आईफोन में देखें कि यहाँ पे डायनेमिक आइसोलेंट कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंसर्स हैं वहाँ पे ये एक्सपैंड होता है और ये हार्डवेयर लेवल पे है, यानी कि बहुत सी चीज़ों के लिए काम करता है। अगर हम सेम तरीके का पैटर्न यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखिएगा जो सेंटर पंचोल है ना उसके अराउंड देखिएगा, तो ये स्लोली एक्सपैंड करता है, चार्जिंग लिख के आता है। अगर ये सुपर बुक सपोर्ट चार्जर करेंगे तो वहाँ पे सुपर बुक लिखा जाएगा। मैंने OnePlus का चार्जर लगाया है तो वहाँ पे कुछ ऐसे आता है। अब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे आईफोन में सारा वर्क करता है ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिलहाल के तौर पे ये जस्ट एक दो फीचर्स के लिए दिया गया है। मे बी इन द फ्यूचर में ये और फीचर्स के लिए वर्क करे, जैसे कि कॉलिंग के लिए, वॉल्यूम के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए। तो इसके बारे में गाइस कोई श्योरिटी नहीं है कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन फ़िलहाल फीचर तो ठीक है। बिकॉज अगर आप आईफोन चला रहे हैं, आईफोन से इंस्पायर हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको अच्छा लगेगा। सो मेरी तरफ से तो यही कहना है कि अगर इसको सिस्टम वाइड इंप्लीमेंट किया जाए, स्पेशली लाइक कॉलिंग, मैसेजिंग या जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम नोटिफिकेशन है उन चीज़ों के लिए किया जाए, देन ये बहुत बेटर रहेगा। ओके, अब चलिए गाइस बात करते हैं कैमरे की। यहाँ पे वैसे तो जैसे मैंने कहा 600 मेगापिक्सल फील हो रहा है, लेकिन एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये वही कैमरा सेंसर है जो जुलाई 2021 में Realme GT मास्टर एडिशन में दिया गया था। 64 मेगापिक्सल का ओमनी विजन सेंसर है, तो बहुत नया नहीं है। कंपनी ऐसे कह रही है कि फर्स्ट टाइम C सीरीज़ में आया है, फर्स्ट टाइम बहुत पुराना सेंसर आया, ये भी चीज़ भूलनी चाहिए थी। तो ये सेंसर ऐसा है कि इसमें जो कलर होते हैं ना, अब जैसे कि दो चीज़ होती है। फर्स्ट होता है कि जो एक्यूरेट ऑब्जेक्ट कलर है, कुछ शॉट्स होते हैं वो थोड़े से ओवर सैचुरेटेड होते हैं या बहुत पंची कलर होते हैं। तो ओमनी विजन में क्या होता है, वो थोड़े से फेडेड और एकदम रियलिस्टिक फील नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेशन होता ही नहीं इसमें, क्लोज टू नेचुरल लुक की फीलिंग देते हैं। डिटेल शार्पनेस थोड़ी सी कमी रहती है। वैसे डे टाइम में लेंगे तो फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, तो ठीक ठाक फ़ोटोज़ ले लेता है। अच्छी लाइटिंग मिलेंगे तो डिसेंट शॉट्स आते हैं। और इसमें आप जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो अप टू आप 10x जूम भी कर सकते हैं, 2x 5x 10x। अच्छी लाइट मिलेंगे तो यहाँ पे भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएगा, डिजिटल क्रॉप रिजल्ट्स मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लो लाइट में सुपर इम्प्रेसिव शॉट नहीं लेगा, बिकॉज ये बजट फ़ोन है और सेंसर भी बहुत मॉडर्न नहीं है। लाइक 766 तो है नहीं, या 890 तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो उसके हिसाब से ये बस ठीक ठाक ही शॉट लेता है, आप बहुत अच्छे शॉट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 64 MP है, थोड़ा बेटर डिटेल पा सकते हैं। सेल्फी भी यहाँ पे ठीक आ रही है, कोई ऐसा बैड नहीं है। 8 MP सेल्फी है तो ज़्यादा आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वीडियो में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, अब ये 1080p 60 FPS के वीडियो बना सकता है। ऑफकोर्स कोई भी OIS नहीं मिलेगा, जस्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड सपोर्ट मिलेगा। तो वीडियो से क्वालिटी भी ठीक है, नॉट दैट बैड। अब ये गाइस बजट है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस प्राइस रेंज में भी आपको कुछ फ़ोन्स मिल जाएंगे जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड बनाने का फीचर मिल जाता है। आप 4K वीडियोज़ भी बना सकते हैं। लाइक अगर आप सैमसंग के फ़ोन भी आते हैं, आई बिलीव F23, जहाँ से आप 4K भी बना सकते हैं रियर कैमरे से, जहाँ आपको 3-3 4-4 कैमरे भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट मेन कैमरा ही दिया गया जो अच्छा है। बाकी 2 मेगापिक्सल कैसे काम करता है मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। अनदर माइनर चेंज जो आपको नोटिस होगा, ऐसा नहीं कि ये पहली बार यहाँ पे है, वो है स्पीकर में। जैसे कि अगर आपने वॉल्यूम फुल किया तो ये अब ये 100% भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ना तो ये 200% पहुँच जाता है, जिसको आप बोल सकते हैं अल्ट्रा मोड। सो ये और ये गया अल्ट्रा मोड। तो जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है अराउंड 25% वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एंड गाइस एट द लास्ट बैटरी की बात कर लेते हैं। इस मामले में ये फ़ोन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको 1 वीक पहले मैंने एक बार चार्ज किया था, तो आसानी से ये 4 से 5 दिन हमारे मिक्स टू हैवी सिम चल गए, जिसमें हमने गेमिंग भी की, कैमरा टेस्टिंग भी की,
और यूज़ भी किया बहुत तरह से, मतलब परेशान हो गए कि मिनी कैप्सूल कैसे काम करता है, तो बहुत तरह से हमने रायता फैलाया। 4-5 दिन चला जाके नेक्स्ट टाइम मैंने चार्ज किया। तब ये बजट फ़ोन है तो बैटरी के टर्म में तो ये सुपर क्लासिक आपको लग ही रहा है, बहुत ही अच्छा चल जाएगा। सो इन द समरी में क्या आप इस फ़ोन को बाय करें ना बाय करें, देखिए जो बेस वेरिएंट है वो आपको ऑफर लगा लेंगे तो 13-14 तक आसानी से मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जैसे कि रियलमी का ही फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको इसी प्राइस के आसपास में लाइक 1500 भी आप लगा देंगे ना तो आपको दो और फिर फ़ोन मिल जाएंगे, नार्जो 50 5G, रियलमी 9i 5G, ये भी आपको 15 के अराउंड ही मिल जाएंगे। कार्ड ऑफर लगा लेंगे तो ये उससे कम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मच बेटर केपेबल Dimensity 810 CPU मिलता है। लेकिन यस, ड्रॉबैक आपने देख लिया, जो डिस्प्ले है वो उतना अच्छा नहीं होगा, तो कहीं कुछ मिल रहा है तो कहीं कुछ ड्रॉबैक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, लाइक आप कितना बजट पे जा सकते हैं, या अदर ब्रांड्स पे लेना है तो आपको iQOO के फ़ोन है, Z6 Lite है, सैमसंग F23 है, लावा का भी बजट फ़ोन आने लगा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको देखना पड़ेगा कि ब्रांड प्रेफरेंस क्या है, डिस्प्ले प्रायोरिटी है कि 4G 5G क्या प्रायोरिटी, वो आपको देखने की ज़रूरत है। कोई कंसर्न इस क्वेरी से प्लीज़ कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ऑलवेज आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून एंड हैव अ ग्रेट डे। तो बढ़ा ही नहीं, उल्टा हो गया। 200 करने पे घट गया। ये कैसे, क्या करता है उसका, घट गया 200 करने पे। हाँ वही देख रहा हूँ 27 सेम म्यूजिक।